ये डॉक्टर बताइए कि कौन कौन से ऐसे, कई बार कहा जाता है कि कुछ रंग जो होते हैं जैसे ब्लैक कलर, डार्क ग्रीन कलर, इसको अवॉइड करना चाहिए। ये क्यों अवॉइड करना चाहिए? इसका जो इम्पैक्ट है शरीर पर वो क्यों खतरनाक माना जाता है? जो ज्यादा चमकीले होते हैं या जैसे आपने बोला कि डार्क कलर्स होते हैं, उसमें केमिकल्स ज्यादा होते हैं और जो चमक होती है वो माइका से होती है। तो वो जो चमकीले कलर्स है वो क्या करते हैं, आपके एब्रेजन भी करते हैं, आपके स्किन पे स्किन को काट देते हैं। तो आपकी स्किन को बाहर से ड्राइनेस के साथ साथ वो कट भी कर देंगे, जिससे कि आपको ज्यादा इंजरी होने का डर रहेगा। और केमिकल लेड और ये जैसा माइका, ये सब केमिकल्स हमारी बॉडी को बाहर से नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी स्किन से भी अब्जॉर्प्शन होता है तो हमारी बॉडी के अंदर भी कहीं ना कहीं अब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू हम उसे इनहेल कर लेते हैं। तो इसलिए ये ज्यादा प्रॉब्लम कर सकते हैं हमारे लंग्स को, और इन फ्यूचर हमारी किडनी को और लिवर को भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर, ये जरूरी है समझना। लेकिन डॉक्टर विश्वास की तरफ मैं जाऊं उससे पहले एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगी कि कई बार मार्केट में ऑर्गेनिक नाम के जो कलर्स मिलते हैं वो भी कई बार एलर्जी पैदा कर देते हैं। तो कैसे समझा जाए कि ये कलर ठीक है नहीं ठीक है, कैसे करें इसका इस्तेमाल? देखिए, ऑर्गेनिक कलर के नाम पे मार्केट में बहुत कुछ आ रहा है, वो बिल्कुल सही आपने बोला है। लेकिन ऑर्गेनिक कलर में हमें सबसे अच्छी पहचान तो यही हो सकती है, कलर्स जो हमारे नेचुरल कलर होते हैं, जो कि फ्लावर के सूखने के बाद हम बनाते हैं। जैसे पलाश का फूल है, पलाश के फूल से बहुत अच्छा कलर बन सकता है, ड्राई कर लेते हैं या उसको वाटर में डिसॉल्व करके बनता है। लेकिन आप उसका कलर देखिए तो बहुत डिम होगा, बहुत ब्राइट नहीं होगा, क्योंकि जब फ्लावर सूख जाते हैं उसमें ब्राइटनेस नहीं रहती। तो जहां पे भी आपको बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिखाई दे, आप समझ लें कि इसमें जरूर केमिकल्स हैं। पहली बात तो ये। और जो फ्रेग्रेंस होती है वो नेचुरल कलर्स में बहुत स्लो होती है, बहुत लाइट फ्रेग्रेंस आपको मिलेगी। बल्कि जो आपके ये ज्यादातर सिंथेटिक कलर्स होते हैं उसमें फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा डाल देते हैं। तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं कि जो हमारा कलर है वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक कलर बनाने के लिए ईश्वर ने हमें इस समय पलाश के फूल दिए हैं, सेमल के फूल हमारे पास है। इवन हम नीम की जो पत्तियां हैं उसको सुखा कर भी हम कलर बना सकते हैं। हल्दी हमेशा से हमारे साथ रही है, तो हम हल्दी से पीला रंग, नीम के पत्तों से हरा रंग, गुड़हल से रेड कलर, पलाश से ऑरेंज कलर, और सेमल के फूल हैं उसको भी ड्राई करके हम रेडिश कलर बना सकते हैं। तो बिल्कुल, ये और जो यही कलर छोटी छोटी होते हैं, जानकारियां हैं डॉक्टर, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकते हैं। खासकर कि होली के दौरान इन कलर्स का इस्तेमाल करके हम अपने स्किन को बचा सकते हैं। डॉक्टर विश्वास, आपका रुख करना चाहूंगी। बहुत सारे लोग सिल्वर रंग का इस्तेमाल करते हैं ये, ताकि वो जो कलर है वो छूटे ना। इसका क्या नुकसान हो सकता है? खेल खेल में लोग इस्तेमाल तो कर लेते हैं, लेकिन उसका असर जो है वो बाद में दिखाई देता है। बहुत लोग कहते हैं कि इससे कैंसर तक हो जाता है। हाँ, जरूर। कुछ हार्मफुल केमिकल्स का नाम हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो चीज है ये सिल्वर या फिर वेरी डार्क कलर्स में ऐसा होता है। एक तो है लेड ऑक्साइड, क्रोमियम आयोडाइड, कॉपर सल्फेट, मर्क्यूरी सल्फाइड, एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, ये सब बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट्स हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि जब आप खरीदते हो तो आपको ये कहीं पे डिक्लेयर्ड नहीं मिलता है। हम खाली ये देखते हैं कि ये चमक रहा है, ये अट्रैक्टिव है। इसका कभी कभी जो बेस होता है उसको गाढ़ा बनाने के लिए हम इतने केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स भी यूज करते हैं कि ये पता करने का तो कोई कोई उपाय ही नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जब हमारे स्किन में चिपक जाती है और बहुत दिनों तक ये रहती है, जब बहुत बार धोने पर भी नहीं जाती है, तो धीरे धीरे ये हमारे सर्कुलेशन में पहुंचती है। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है बॉडी का, तो यहाँ का अब्जॉर्प्शन बहुत सिग्निफिकेंट है। तो धीरे धीरे जब ये हमारे बॉडी में जमा होती है तो इवन इफ इसका अब्जॉर्प्शन एक टाइम में स्किन से स्टार्ट हुआ हो, ये ब्रेन से लेके किडनी, लंग्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम, हार्ट, ये हर जगह को खराब करने का क्षमता रखती है। तो पहली बात तो ये कि ऐसे रंग यूज ना करें। इसके लिए अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि हम ऐसे रंग क्यों यूज करें। जैसे डॉक्टर शिवानी ने भी कहा, बहुत सोर्सेस हैं नेचुरल कलर्स के, हम उनका इस्तेमाल करें। धीरे धीरे एक पॉजिटिव चेंज तो आया है वर्ल्ड में, हम इस बारे में बातें कर रहे हैं, हम लोगों को, हमारे पेशेंट्स को भी हम अवेयर करते हैं, जो हमें रेगुलरली मिलते हैं, हम अवेयर करते हैं। तो कॉन्शियसनेस पब्लिक में बढ़नी चाहिए, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, जिसका और कोई यही कोशिश भी हमारी डॉक्टर है, हम इसीलिए कोशिश करते हैं अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे, आप लोगों के माध्यम से, ताकि लोग गलत
इस्तेमाल ना करें रंगों का, और अगर कर भी लेते हैं गलती से तो उसका बचाव उनको पता होना चाहिए। एक बार मैं फिर से डॉक्टर शालिनी मल्होत्रा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर, जब हम बात कर रहे हैं स्किन की तो उसमें हेयर भी शामिल है। होली के दौरान हेयर में भी बहुत सारे कलर्स जाते हैं और वो कहीं ना कहीं ज्यादा घातक हो जाते हैं कई बार। तो हमारे दर्शकों को समझाइए कि अपने हेयर्स को कैसे बचाना है, किस तरीके से क्या कुछ करना है जिससे कि जो बैड कलर्स हैं उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ हेयर पे हो और ना ही किसी स्किन के पार्ट में हो। देखिए, हम जनरली होली के टाइम अपने स्किन पे फोकस करते हैं, बालों को इग्नोर करते हैं। बालों पे भी हमें ऑयल लगाना चाहिए बिफोर प्लेइंग कलर्स। हमें बालों को एक बन या एक फ्लैट में बांध लेना चाहिए, खुले बाल ना रखें तो बेटर है। अगर आप प्रोटेक्टिव कोई कैप या कुछ ओढ़ सकते हैं या कुछ बांध सकते हैं लाइक अ बैंडाना और समथिंग, इट इज ऑलवेज गुड। जब आप होली खेल लेते हैं तो उसके बाद बालों को सल्फेट फ्री शैम्पू से, माइल्ड क्लींजर से वॉश करना चाहिए, मास्क यूज करना चाहिए। बहुत ज्यादा स्किन और बालों पे हमें रफ नहीं होना है होली के रंग उतारने के लिए। लोग सोचते हैं एक ही दिन में सारे रंग हम हटा दें, ऐसा करने से स्किन और बाल डैमेज हो सकते हैं। तो बी जेंटल एंड टेक केयर ऑफ योर हेयर एज यू टेक केयर ऑफ योर स्किन। बिल्कुल। और इसमें एक सवाल ये भी है डॉक्टर, कई देखिए जो प्रिकॉशंस आप लोग बता रहे हैं लेने के लिए या फिर जो समस्याएं बता रहे हैं, कई बार बच्चों में भी हमने ये देखा है कि उनको बहुत जल्दी इन कलर का इम्पैक्ट उनके शरीर पर दिखने लगता है। तो किस तरीके से बच्चों को लेकर के प्रिकॉशन लिया जाए, क्या कुछ कदम उठाया जाए? देखिए, बच्चों की स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, उसमें हमें रिएक्शंस भी ज्यादा हो सकते हैं। बच्चों की स्किन से कलर्स जल्दी अब्जॉर्ब होंगे। तो एक तो प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, फुल बाजू के उन्हें कपड़े पूरे पहनाए जाए। जितना स्किन और हेयर कम एक्सपोज रहेगा उतने ही उन्हें हम बचाव कर पाएंगे। दूसरा, अगर कोई भी सिम्टम होता है तो हमें वेट नहीं करना चाहिए, हमें उसी टाइम उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है कि समय रहते अगर उपचार मिल जाए तो कोई भी बीमारी को रोका जा सकता है। डॉक्टर शिवानी, बच्चों के लिए क्या कुछ प्रिकॉशन आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे पेरेंट्स देख रहे होंगे ये प्रोग्राम और ये सोच रहे होंगे कि होली के दिन उस से पहले कहें तो कुछ प्रिकॉशंस ले लिया जाए ताकि इस तरीके की समस्या से दो चार ना होना पड़े। तो क्या कुछ प्रिकॉशंस आयुर्वेद के जरिए हमें समझाना चाहेंगे आप? जी, जैसे कि डॉक्टर शालिनी ने भी कहा कि सबसे बेस्ट है प्रोटेक्शन। तो बच्चों को जहां तक हो सके फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाना और उसके पहले उनकी बॉडी को ऑयलिंग कर देना। आप नारियल का तेल लगा सकते हैं पूरी बॉडी, जहां जहां पे भी आपको लगता है कि ये पार्ट में रंग लग सकता है वहां पे आप ऑयलिंग पहले कर लें, नारियल का तेल लगा लें जो घर पे उपलब्ध होता है। और फिर उसके बाद बच्चों को वो लगाना भी इंपॉर्टेंट है कि कम से कम हम 30 मिनट पहले लगा लें, जिससे कि थोड़ा वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए। तो हम खेलने से 30 मिनट पहले बच्चों की बॉडी में वो ऑयल लगा लें, उनको जूसेस या कुछ पिला करके ही बाहर भेजें जिससे कि वो डिहाइड्रेट ना हो। साथ ही साथ अपने पास जो यष्टि मधु या मुलेठी घर पे है तो उसका पेस्ट बनाकर भी हम होली खेलने के बाद उनके शरीर पे लगा सकते हैं, जिससे कि वो जो कलर से जो बर्निंग सेंसेशन होता है वो बच्चों को ना हो। तो इस तरह से हम बच्चों को पहले से तैयार कर लें कि हाँ कलर खेलना है लेकिन अपने नॉस्ट्रल्स को बचा के रखना है। और बच्चों के लिए एक और भी चीज है कि आजकल मार्केट में मास्क और ये बहुत तरह के हेयर के मास्क भी उपलब्ध है, तो उससे बच्चों को फंकी भी लगेगा, थोड़ा कलरफुल लगेगा और बाल भी बचे रहेंगे। तो वो भी बच्चों को दे सकते हैं जिससे कि बच्चे एंजॉय भी करेंगे और प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है।